शाहीन और साहिल ने शाम के समय पुराने कब्रिस्तान का पता लगाने का फैसला किया, जो बेचैन आत्माओं की कहानियों से आकर्षित था। हवा में कोहरा छाया हुआ था और कब्रों के बीच चलते चलते छायाएं लंबी होती जा रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर गए, ठंडी हवा बहने लगी, जिससे शाहीन कांप उठी। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाते हुए चारों ओर देखा। साहिल ने सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पेड़ों के बीच से एक धीमी शोकाकुल चीख गूंजी, जिससे उनमें डर का एक झोंका आया। अचानक उन्होंने एक सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा, जो एक ढहाते हुए स्मारक के पास खड़ा था। उसके बाल कोहरे की तरह बह रहे थे और उसकी आंखें खोखली थीं। हमें जाना चाहिए, साहिल ने शाहीन का हाथ कसकर पकड़ते हुए आग्रह किया, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें अपनी जगह पर रोके रखा। आकृति मुड़ी, जिसे एक भूतिया चेहरा दिखाई दिया, जिस पर दुख अंकित था। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। सूखी पत्तियों के बीच से हवा की आवाज जैसी आवाज। शाहीन को आत्मा की ओर एक अवर्णनीय खिंचाव महसूस हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। भूत ने एक पुरानी कब्र की ओर इशारा किया, जो आधी लताओं में दबी हुई थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई और छायाएं उनके चारों ओर नाचने लगी। मेरा हार ढूंढो, आत्मा ने विनती की, और मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। साहिल हिचकिचाया, लेकिन शाहीन पहले से ही मिट्टी खोद रही थी। जैसे ही उसकी उंगलियां किसी ठंडी और धातु जैसी चीज से टकराईं, भूत ने चीख मारी। जल्दी करो! जैसे ही शाहीन ने हार निकाला, जमीन कांप उठी। भूत का रूप टिमटिमाया और विकृत हो गया, जिससे एक यातनापूर्ण भाव प्रकट हुआ। तुम्हें अब चले जाना चाहिए, यह चिल्लाया। उनके पैरों के नीचे जमीन फट रही थी। साहिल ने शाहीन को वापस खींच लिया। जैसे ही कब्र के पास एक अंधेरा खालीपन खुल गया। एक आखिरी हताश नजर के साथ भूत गायब हो गया, अपने दर्द को अपने साथ ले गया। हाँफते हुए वे भागे। भूत की चीख की गूंज उन्हें सता रही थी। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, उन्होंने आखिरी बार पीछे देखने की हिम्मत की। कब्रिस्तान शांत था, लेकिन हवा अलग लग रही थी। शायद हल्की, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा था उसकी यादों से भरी हुई। उस रात वे इस भावना से छुटकारा नहीं पा सके कि उन्होंने कब्रिस्तान को पीछे नहीं छोड़ा था। उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए बेचैन मृतकों के रहस्यों से जुड़ा हुआ रह गया था।